अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में उम्मीद और यकीन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हज 2026 की रजिस्ट्रेशन जिसकी डेडलाइन 11 जुलाई 2025 से आपने करवा ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जिन्होंने 2025 में हज अदा किया वो हज रिफ़ंड का इंतज़ार कर रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वीडियो में एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। जो मुझे सवाल पूछा गया वो पूछा मुझे अलमास बहन ने, उन्होंने कहा कि इतना डिफरेंस क्यों कि किसी को कम किसी को ज़्यादा हज रिफ़ंड मिला। जिस तरह से मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हज 2025 से पहले जब हज 2024 था उसमें हुज्जाज को जब रिफ़ंड मिला था तो किसी को 20,000 रुपया रिफ़ंड मिला था, किसी को 50,000 रुपया रिफ़ंड मिला था और किसी को 1,40,000 रुपये रिफ़ंड मिला था। तो उसी सिलसिले में मुझसे बारहा ये पूछा जा रहा है कि जी इतना डिफरेंस क्यों, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को जो है वो डिफरेंट जो रिफ़ंड मिला था। तो याद रखें कि मैं आपको ये बताता चला हूँ, इसकी सादा और सिंपल सी हकीकत जो है वो पूरे डिटेल के साथ वजाहत करता चलूँ कि जब हज 2024 का रिफ़ंड हुआ था तो उसमें जब कैलकुलेशन मुकम्मल करके सारा ऑडिट हो गए, जो एक्सपेक्टेड अखराजात थे और जो एक्चुअल अखराजात थे उसमें जो डिफरेंस आया था, उसके बाद जब तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा का रिफ़ंड दिया गया तो उसमें जो वजूहात थी वो उसमें से पहली वजह ये थी कि जो हुज्जाज कराम 2024 के थे उनको जो मदीना में और मक्का में रिहाइश गाहें मिली थी ना, उसमें जो उनके क्वालिटी का, जो नियर बाय होने का, दूर होने का जो डिफरेंस था, उसकी वजह से सबसे पहले जो है उसकी वजह से बचत हुई थी। इसकी जो हुज्जाज को करीब रिहाइश गाहें मिली थी उनका जो रिफ़ंड था वो कम था और जो हुज्जाज थोड़ा सा डिस्टेंस पे थे उनका जो रिफ़ंड था वो ज़्यादा था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्वालिटी थी वहाँ पे किस रेट पे था, जैसे 5 स्टार थे, 4 स्टार थे, 5 जैसे उसका रेट था उसके मुताबिक वजह बनी कि उनको रिफंड कम ज्यादा मिला। उसके बाद बात करते हैं जो मकतब का जगह थी, जो आपको मकतब सी कैटेगरी में मिला, उसमें भी जो आपको जिनका मकतब उसके जमरात के करीब था उनका एक्सपेंस जो वो ज़्यादा था और जिनका मकतब थोड़ा सा दूर था उनका एक्सपेंस थोड़ा सा कम था। जिस तरह से हमारा मकतब 133 था हज 2025 में, हमारा बिल्कुल एंड पे करके था, इसलिए हो सकता है कि हमारा जो रिफंड होगा 2025 में वो कम होने की बजाय ज्यादा होगा। मगर जिनका मकतब 2 था, 4 था या करीब था सरकारी कोटे की शक्ल में, उनका रिफंड जो है वो कम मिलेगा। उसके बाद बात करें कुर्बानी के अखराजात में, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडिविजुअल जिन्होंने कुर्बानी की थी अदाही के थ्रू या फिर उन्होंने हिदाया के थ्रू, उसका 720 रियाल रुपए खर्चा आया था। 720 रियाल जो खर्चा आया था वो एक स्टैंडर्ड रेट था। मगर जब आप पूरा एक बल्क में कुर्बानी करवाते हैं, जानवरों को बल्क में बुक करवाते हैं, उसका फिर रेट जो है वो डिफरेंट आता है। वहां से भी हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जो बेस्ट पॉलिसी के थ्रू जो पैसे जो थे वो बचत की। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, जो लास्ट बात है वो आपकी हज अफेयर की, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी, आपकी जो एयर फेयर था। याद रखें कि जिनको सऊदी एयरलाइन मिली, जिनको PIA मिली, जिनको एयर ब्लू मिली, जिनकी एयर सियाल मिली, जिनकी फ्लाई जना की थी टिकट, इस तरह से हर एयरलाइन का रेट अपना होता है। जिस तरह से हर एयरलाइन की लगेज पॉलिसी अपनी होती है कि आपको बैगेज में कितना मिलेगा। कोई किसी ने, जैसे कि सऊदी एयरलाइन ने 43 किलो के 2 बैग दिए, PIA ने डिफरेंट दिए, इसी तरह से एयर सियाल की पॉलिसी डिफरेंट है। उसी तरह से आपको जब डिफरेंट तरह से डिफरेंट एयरलाइन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट किया गया, शिफ्ट किया गया, तो आपको उसमें भी बचत की गई। हो सकता है जिन्होंने एयर ब्लू से ट्रैवल किया हो उनकी टिकट सस्ती आई हो सकता है जिनकी सऊदी एयरलाइन की हो उनका रिफंड जो है वो कम हो। तो इसी तरह से वो हुज्जाज ने जिस एयरलाइन से ट्रैवल किया उसके हिसाब से भी आपका जो एक्सपेंस वो कैलकुलेट होता है। याद रखें, इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताता चलूं, बहुत अहम बात है ये
जिन्होंने लाहौर से ट्रैवल किया उनका रेट डिफरेंट था, जिन्होंने इस्लामाबाद से ट्रैवल किया उनकी एक्सपेंस की जो रेशो थी वो डिफरेंट थी। इसी तरह से जिन्होंने कराची से सफर किया, कराची उनकी रेट जो टिकट का रेट था वो कम था। अब हो सकता है कि जो कराची से जिन्होंने हज 2025 का सफर किया उन्हें कम एक्सपेंस आया हो, उन्हें रिफंड ज्यादा मिले। इसी तरह से जिन्होंने इस्लामाबाद से किया उनका रिफंड थोड़ा सा जो ज्यादा होने की बजाय उनको कम रिफंड मिले क्योंकि उन्होंने दूर से सफर किया, तो ये वाली वजह भी उसमें शामिल थी। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जब हज 2024 का रिफंड मिला उसमें किसी को 20,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 1,40,000 के हिसाब से मिला। तो ये सारा कुछ जो भी डिसाइड हुआ था ये वजारत मजहबी उमूर की शिफाफ जो पॉलिसी थी ना उसके बाद हुआ था। उन्होंने हर बंदे को हर एरिया के हिसाब से, हर होटल के हिसाब से, रिहाइश गाहों के हिसाब से, मकतब के लिहाज से सब चीजों को कैलकुलेट करके तो फिर इन चीजों को फाइनल किया था ताकि किसी के साथ जो है रिफंड करते हुए नाइंसाफी ना हो, बल्कि वही उन्हें रकम मिले जिसका एक्चुअल उनका एक्सपेंस है। इस वजह से अभी भी हज 2025 के बाद जब आपको रिफंड मिलेगा तो याद रखें कम ज्यादा किसी का होगा और वजह उसकी यही होगी इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि आपका सबका जिन प्यारे मीठे भाइयों के जहनों में सवाल चल रहा है कि डिफरेंस क्यों आता है उनको उसका आंसर मिल गया होगा। मेरा मिशन यही है कि आपके जहन में आने वाली उलझनों को सॉल्व किया जाए, आसानियां पैदा की जाए इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।